सो फाइनली जो सुमित महल है आए अपने दोस्त के साथ और करी खुल के बाद जो लोग कुछ का कुछ बोलते थे उनके प्रोफेशन के लिए बोलते पे थे, सवाल उठा रहे थे ना, रिश्ते पे बात करी, बहुत सारी चीज़ें खुलकर बताई और ऑडियंस के सामने सारे प्रूफ रखे और रिएक्शन चैनल सब चैनल के सामने रखा। क्लियर किया। वह इंसान जो हमें लगता था कि कुछ बोलता क्यों नहीं, कभी आता ही नहीं है सोशल मीडिया पे, ठीक है, मुझे नहीं लगा था कि वह क्यों नहीं आते जनता के सामने। कि वह आके सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इन्होंने सही में धो डाला, भाई यही कहेंगे अच्छे से धो डाला रिएक्शन। अब जो रिएक्शन वाले इनके बारे में बोल रहे थे माथा पकड़कर बैठ गए किसी रिएक्शन वाले की लाइव बहुत में। सारी चीज़ें बोली जा रही थी इनके प्रोफेशन को लेके, लेकिन फाइनली इनको आना पड़ा। और जिस तरीके से बेल्डन, मतलब मुझे आज ना लग रहा है कि जैसे तासी ने बोला था कि ना कि हीरो हैं मेरे पापा, मतलब हीरो हैं, तो भाई बिल्कुल आज कहना पड़ेगा कि हीरो जैसे ही हैं सुमित महल। क्या इसमें दुख है कि जो जगत दीदी उनकी वजह से, उनकी हरकतों की वजह से तासी ने एक हीरो जैसा पापा खो दिया है ना। मतलब आज का जो मैंने वीडियो पूरा देखा ना, कितने अच्छे और समझदारी तरीके से अपने शब्दों का चयन अच्छे से करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर करी हैं और उसी इमरजेंसी बैकग्राउंड के साथ आए हैं। आपको पता है जब जब कुछ बातें क्लियर करनी होती हैं, आज फिर से अपने चैनल पर आए और उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। जो पर इल्ज़ाम लगाए गए और उन्होंने कितना पेशेंस रखा, जो एलिगेशंस लगे हैं उन्हें सी ग्रेड मूवी का क्या क्या इनको बना दिया लोगों ने। एक्टर डायरेक्टर डिप्रेशन का भी लोग उसके मजाक उड़ा रहे हैं जो दवाइयाँ खाते हैं। विद ये भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की लिखी हुई दवाई का नाम हाइड का कर दिया दिया। वो तो तक इनको दिखाना पड़ा है ना। थंबनेल जो अश्लील बोले जाते हैं उससे परे भी हर चीज़ क्लियर करी है। चैनल क्यों हाइड किए, प्ले बटन्स की सच्चाई और बहुत सारी चीज़ें अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मैं क्या बताता हूँ, अब चुप नहीं रह पा रहे हैं, मुझे बताना ही पड़ेगा। रहेंगे। सो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, इट्स माई हेमलता सिंह। 1 घंटे का वीडियो, हालांकि मतलब 1 घंटा बहुत बड़ा वीडियो था। और कल ही मैंने जब शाम वाला वीडियो बनाया उसमें मैंने कहा था कि लोगों ने जब प्ले बटन्स वाला इनका एक पिक्चर देखा तो जो उनके चैनल है थोड़े बहुत पता चल गए हैं लोगों को, उनके चैनल से थोड़े बहुत पता चल गए लोगों को। हालांकि कुछ लोगों ने को पता चले थे तो बहुत सारे इन पे एलिगेशन लगाए फेम के लिए शादी। और बाकी देखिए इस इंसान की सच्चाई खुद इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई मैं मानता हूँ सब बात। भाई सिर्फ मेरे चैनल के लिए एप्लीकेबल है आपको। और सगाई के बाद जो फेम व्यू मिली वह खुद सुमित महल ने भाई की यस, उसके बाद मुझे लोगों ने देखना शुरू किया, मुझे व्यूज मिले। लेकिन क्या वो सारे चैनल्स के लिए एप्लीकेबल है? ऐसा नहीं बोला है इन्होंने। तो प्ले बटन्स के बारे में भी बात करी है जो लोग उनके प्रमोशन के लिए। देखिए जब इंसान मेहनत करता है, इंसान अपने काम को बहुत लगन से शिद्दत से करता है उनके काम के लिए, तो कुछ लोग और भी जब इंसान जो गलत कर ही नहीं रहे ऐसे गंदे आरोप लगाए तो बुरा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करके जाइएगा, वीडियो एंड तक सबसे देखिएगा। पहले इनकी जो स्टार्टिंग हुई है उनको देखने से लग ही नहीं रहा था कि ये गुस्से में हैं, एक अच्छे इंसान इन्होंने जो हैं। बड़े फनी सरकास्टिंग बे किया कि और सारी बातें हंसते हंसते ही प्ले बताई। बटन्स कहाँ गए भाई, किराए पर लाए थे हम लोग, दिख नहीं रहे ना। मतलब यार उनके प्ले बटन्स तक का मजाक उड़ाया, किराए पे लेकर आए थे किसी लाइव में इन्होंने बोला कि हमारे प्रोफेशनल को भी गलत तरीके से टारगेट किया, व्याख्या करी और हमें पोर्न इंडस्ट्री से तक कंपेयर कर दिया जी। ग्रेड मूवी का हीरो डायरेक्टर बना दिया। मुझे नहीं पता यह कौन सा चैनल है, किस चैनल की, लेकिन इनका कहना था कि किसी रिएक्शन चैनल ने कुछ लाइव्स वगैरह में जिस तरीके से वह कमेंट्स रीड करती है और जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस इनकी वीडियोज़ के थंबनेल, वल्गर अश्लील थंबनेल, उन सब की उन्होंने कुछ पर्टिकुलर वीडियोज़ के थंबनेल के बारे में कि एक्चुअली में क्या था। लेकिन आप किस तरह से जनता को गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हो। रिवॉल्विंग, आइए देखिए, कल भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था क्योंकि हमें कुछ भी चैनल पता चले थे। रिवॉल्विंग एक न्यू चैनल है जो इन्होंने बोला है कि बायो में लिंक्स है, लेकिन आपको ज़रूरत आपने करी है ये नहीं, आपके जाके उसमें देखो उस सारे लिंक्स हमने
सारे देखे ऑलरेडी थंबनेल अश्लील बलगर बोले गए। अरे अंदर अगर वीडियो प्रॉपर देख कर तो सही, अगर गोवा का वीडियो है सपोज तो उसमें क्या है, लड़की साड़ी पहने हुए तो नहीं होगी ना। हुए ऐसे तो नहीं हो सकता। या फिर सपोज कोई रेड लाइट एरिया का, तो उसमें मैं क्या कुछ कह किसी भगवान का वो डालूंगा। यह सब चीज़ें ऐसे तो नहीं हो सकता ना। खैर दुबई में ये बोला गया कि अर्धनंगी लड़की के साथ डांस कर रहे, तो इन्होंने बोला उसमें सुमित महल, मैं दुबई पूरे परिवार के साथ गया था, एक बैली डांसिंग में होता है भाई, लोगों ने पता नहीं क्या क्या अफवाहें उड़ा दी, क्या क्या मेरे बारे में बोला। वो जो लोग गए उनको पता होगा, उसकी स्पेशल टिकट्स वगैरह भी लोग दूर दूर देखने आते हैं ना। अगर आपने नहीं पता तो आप अब भी कभी गए होंगे तो वहाँ या पे सर्च करके ही देख लेते। डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी अवेलेबल हैं, उसमें आप जाके देख सकते हो। और चाइना में भी एक वीडियो की बात करी जहाँ पर जो कुत्ते हैं और तो कुत्तों को भी खाई जाते हैं, उनको मतलब भून के खा लिया जाता है। तो उस वाली वीडियो का भी जवाब दिया और लोगों को भी समझाया। इन्होंने क्लोरिफिकेशन दिया। जो इनके साथ सौरभ थे, सौरभ मतलब इनके फ्रेंड, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है ये। सौरभ थे और उस वीडियो को ट्रेडिंग पे था। वो शुरू में 37 ट्रेडिंग पे था। बहुत सारे और आरोप लगाए गए कि इनकी वीडियोज को देख के भैया लोग क्रिमिनल बन रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं ना। तो आप सीरीज में कैसे क्रिमिनल बन रहे हैं, लोग बाहर जाके क्या कर रहे हैं जो इस तरह की चीज़ें हमें बोल रहे हैं। और ना बिलियन व्यूज जो रिवॉल्विंग आई चैनल है उस पर ना बिलियन व्यूज तक हैं। और प्ले बटन्स का शो ऑफ बोला गया है। जो पिक डाली थी उस पे परे इनका ये कहना है था कि इनके जो फ्रेंड थे हमारे, अगर शो ऑफ वाली बात है तो बड़े बड़े जो लोग इंडियन है होकर हो गया, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूब गए, गौरव ठाकुर गए, इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं। और गौरव ठाकुर ने भी इन्होंने कुछ वीडियोज बनाए हैं, वैसे ही थंबनेल लगाया था, मतलब भी सिगरेट मूवी के मंत्री के साथ उनका पॉडकास्ट भी है। तो आप अगर वही थंबनेल उन्होंने लगाया तो वो एक्टर हो गए। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो तो इस तरह के पर्टिकुलर थंबनेल को लेकर हिंदी काउंटडाउन में कुछ वीडियोज डिलीट हुए, तो उसका भी इन्होंने जवाब दिया। एक और चैनल है इनका, इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा था, वो ख़त्म हो गया था, वहाँ पर स्ट्राइक आ रही थी, जिस वजह से कुछ वीडियोज आई थी, थिंक 10 वीडियोज इन्होंने डिलीट करी। तो उसमें भी इनको काफ़ी गलत समझ लिया ये गया। वाला भी आरोप इन पर लगाया गया कि और फेसलेस लोग हैं, बहुत खतरनाक हैं। और तो लोगों को भाई बोल नहीं सकते पर क्या क्या उपाधि दे दें। इन्होंने यह बोला कि अगर आप लोगों ने ढंग से रिसर्च नहीं करी तो ये आपकी गलती है। आप जाके देखो 7 साल पहले मैं इसी फेस के साथ, सौरभ इनका फ्रेंड जो है, उसके साथ लाइव भी आता था, लाइव भी करता था, और बाइस भी मेरी है। जो आप चाइना में देख रहे हो, वीडियो देख लो। या रिवॉल्विंग आइज मेरी ही आवाज़ में वीडियोज में मैक्सिमम है। और एक लाइन इन्होंने बोली है कि इतना जहर पीती कहाँ से हो। और हम नेहा के बारे में को कुछ नहीं बोले, कितनी वीडियोज बनाई, कंट्रोवर्सी पर कभी भी नहीं बोले। तो इस चीज़ में मैंने भी हमेशा से बोला है कि कंट्रोवर्सी के दौरान सुमित महल के काफ़ी लोगों ने देखी, फोर्स भी किया, लेकिन वो कभी कुछ आके बोले नहीं। एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग टेंशन में है और यह सब चीज़ें। सो आज भी इनका यही कहना है। जब प्रोफेशन पर बात आई तो इंसान जब जिसे कहते हैं ना, जिसकी रोटी खाई उसी रोटी पर लोग सवाल कर रहे हैं, कहने लगे आना पड़ता है। फाइनली इनका भी कहना ठीक था, मैं बताऊंगा। मैं आप कह रहे हो ना कि बच्चे को क्या सिखाते हो, और यह तो इन्हें बोला है कि मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि क्या करता हूँ। ये पारिवारिक मामला है, ये सब चीज़ें बोलने वाले कौन होते हैं। नॉर्थ कोरिया का भी एक थंबनेल पे बात कही है, उसको भी बेलग्रेटिव वल्गर बताया जा रहा है, कुछ ऐसा था। जिन्होंने जिस तरीके से कि ये किया था कि ऐसा देश जिसमें यह नहीं पहना जाता, गंदे तरीके से रीड आउट किया। वहीं प्रॉपर जो थंबनेल की बात है तो उस पर इन्होंने क्लैरिटी दी है कि ऐसा देश जहाँ पे लड़कियां यह नहीं पहनती, मतलब पैंट नहीं पहनती। कितना जहर है इनमें यार, मतलब सामने वाले को गलत प्रूव करने के लिए, डिफेम करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो। खैर पुराने मैटर में देखो या नहीं बोला सुमित कुछ है ना, तो इस पे इन्होंने यह चीज़ सबको बताई है।
क्लियर करी है कि यार वह पुराने मैटर में लड़की के वजह से हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोले ही रहे। इन्वॉल्व थी, इसलिए हम लोगों को चुप्पी बांध रही थी। हर कोई इंसान अपने तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। हमारा ना बोलना भी उसे सपोर्ट करना ही था। चुप रह के शादी टूट गई। अब हम क्या करें? आप लोग क्या चाहते हो कि हम मर्डर कर दें? ऐसे नहीं होता। खैर, इनका यह कहना है कि देखो, यह जो जगत दीदी हैं उनके तो ये बहुत छोटे सब्सक्राइबर थे, तो उस पर भी इन्होंने क्लियर किया कि जब जगत दीदी के 22,000 सब्सक्राइबर थे तब इनके ना मिलियन सौरभ के सब्सक्राइबर थे। और जब जगत दीदी के चैनल छोड़िए, जब हैक होने पर एक बार बात होते होते हो गया था, तब भी इन्होंने ही, सौरभ ने हेल्प करी थी। और कई लोगों के कई यूट्यूब भी हैक हुए थे उनके चैनल पर। अगर कुछ बात आती है तो चीनू की इंगेजमेंट में भी ये गए थे। इन्होंने बोला है मुझे इनवाइट किया गया था, और जो सुमित की इंगेजमेंट है उसमें नहीं जा पाया था। इनवाइटेड था क्योंकि इनकी शायद बेटी की तबीयत ख़राब थी। इन्होंने चीज़ क्लियर करी है। तो बहुत सारी चीज़ों में भी इन्होंने बहुत साथ दिया है, हेल्प करी। और पहले भी कुछ ऐसा मतलब था, घर पे भी आके स्टे किया है इन्होंने। हर सब्सक्राइब जाता है। ऐसे तो किसी भी सब्सक्राइबर के घर ऐसे जो जाके जगत दीदी नाइट स्टे नहीं करेंगी भाई। रिश्तेदारी होगी, कुछ पुरानी होगी। वीडियोज भी हमने देखी थी थंबनेल के लिए। आप लोगों ने याद होते सपोर्ट करो आपके अपने तरीके से, लेकिन इतना गलत जहर मत घुलो। इन्होंने यह भी किया कि आप हम लोग एक्शन भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि मैंने तो वीडियोज नहीं दिखाई? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग आपको कितने तरीके की स्ट्राइक्स होती हैं, डिफेमिंग करी हैं आपने। अरे आप लोग डिफेम कर रहे हो, एटलीस्ट वह वीडियोज दिखा देते। क्या आप बोल रहे हो? हमारे चैनल पे पहले कंट्रीज की वीडियोज आते हैं ना। अभी ये लोग शायद क्राइम सीरीज चल रहा है, क्राइम सीरीज चल रहे हैं। हम किसको और कहाँ जाकर बेचने वाले थे? यह भी गलत आरोप, तस्करी और यह सब करने वाले थे, मानव तस्करी। तो इसका तो इन्होंने बोल दिया कि आप प्रूफ दो, क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन आपने लगाया है। हम तो हमेशा से, सुमित महल ने बोला है कि हम तो हमेशा से किसी धार्मिक स्थल पर, तीर्थ स्थान पर, फिर मंदिर में जाते हैं। हम तो हेल्प करने गए थे, हम लोग तो तस्कर बना दिया आप लोगों का। आप लोगों ने बटन का, ब्लर का, क्योंकि कोई प्रमोशन नहीं करता था, तो इन्होंने साफ साफ यह कह दिया। इसलिए किया कि कोई इस चैनल का जो हमारा ऑडियंस है वो हमें आप बदनाम कर रहे हो, कुछ भी लाइव में आकर बोल रहे हो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिस तरीके से आपको देख के फिर और चैनल्स भी वीडियो बना रहे हैं हमारे चैनल के बारे में गलत। आपने ही स्टार्टिंग करी। आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्टिकुलर पूछ सकते हो। वैसे भी बहुत सारे लोग पर इस बात पर रिप्लाई करता हूँ। यह क्लैरिटी अगर दे रहा हूँ, अगर आप इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हो तो बोलने से पहले कुछ तो सोचो। बाकी मैं आपको रिप्लाई दूँ, और मैं सबको रिप्लाई भी देता हूँ। और हम लोगों ने कुछ लोगों के चैनल भी बचाए हैं, और आपका भी चैनल अगर उड़ेगा, आप इतनी पंचायत करती हो, चुगली करती हो, फिर भी मैं आपका चैनल बचाऊंगा। यह सब करने के बावजूद भी, खैर, डिप्रेशन का तक मजाक बनाया, उस पर भी इन्होंने अपना एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है और डॉक्टर का पर्चा भी दिखाया है सुमित ने। खैर, जब भी इस बात को बोला जाता है कि जगत दीदी के कारनामे इनके व्यूज आते हैं, इस पर इन्होंने, हाँ, यह सिर्फ मेरे चैनल के लिए एप्लीकेबल था, और जो बात है वो सच है। वैल्यू सगाई के बाद ही इनकी बनी है, लेकिन वो चैनल के लिए नहीं बोल सकते। आप फेम के कारण शादी हो रही थी, यह भी उन्होंने क्लियर कर दिया। इन्होंने यह बोला कि न, तो उन्होंने खुद लाइव में जगत दीदी ने क्लियर कर दिया है कि फेम के कारण शादी नहीं हो रही है। इस पर थोड़ा सा इरिटेट होते हुए आज फिर से देखे थे सुमित महल। सीएम से पर्सनल मीटिंग हुई थी, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं। मीटिंग्स वगैरह की भी उन्होंने बोली है कि आप लोग तो भाई, जो वंदे मातरम एक्सप्रेस जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है कि आप इसका रिव्यू लो, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइब होते हैं। तो उसमें मेरे को भी बुलाया गया था, मुझको भी रिव्यू देने के लिए बुलाया गया था। क्लिक बेट की बात है। तो इन्होंने यह भी बोला है कि क्लिक बेट तो सबसे ज़्यादा ब्लॉगर्स के हैं। क्लिक बेट तो आजकल रिएक्शन चैनल्स का नाम लिया है भाई। वीडियो में मुझे लगता है भैया उससे प्रमोट किया है इन्होंने। भैया और भी रिएक्शन चैनल्स हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपकी बात है
तो इन्होंने यह भी बोला है कि क्लिकबेट तो सबसे ज़्यादा ब्लॉगर्स यूज करते हैं। क्लिकबेट तो आजकल रिएक्शन चैनल से एक रिएक्शन चैनल का नाम लिया है भैया वीडियो में। मुझे तो लगता है भैया उसे प्रमोट किया है इन्होंने, ऐसा क्यों भैया? और भी रिएक्शन चैनल्स हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया आपने? क्लिकबेट में तो आपने भी यूज किया है। एफिलिएट मार्केटिंग बारे में इन्होंने बताया है कि के अलावा एक एफिलिएट मार्केट भी होती भी है। आपको शायद नहीं पता है कि उसके थ्रू भी लोग काफ़ी पैसा कमाते हैं और बहुत तरह के आरोप इन पर लगे हैं। हालांकि वीडियो बहुत बड़ा था, मैंने मेन पॉइंट्स उठाए। अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देखो ट्रेन से आए हैं ना, तो देखिए भोपाल इनका फ्रेंड था, भोपाल हमारे से फ़्लाइट नहीं जाती है। प्लस ये लगता है कि इतने सारे लोगों को लेकर चलना ठीक है। ये देखिए आपको चाइना में गए हैं इन्होंने बताया था कि हमारी जो मशीनरी वगैरह हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ये ट्रेन में भी बैठे हैं। अब यहाँ पर सब लोगों को मैनेज करना ठीक है। अब सब अपने हिसाब से करते हैं, किसी को स्पीलर क्लास की होती है। देखो इनकी भी वो नहीं थी। लोगों को बोलना आसान होता है, मुझे लगता है जब जो इंसान करता है वही सब जानता है। सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। ये कुछ चीज़ें जो आज सुमित महल ने वाकई बहुत अच्छा लगा प्रूफ के साथ आए। उन्होंने एक एक चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया और लोगों ने भी बहुत आज सुमित महल की तारीफ़ की। आज सुमित महल ने धो दिया। जब नहीं बोले तो चुप रहे, लेकिन अब जब बोले तो इतना अच्छा बोले। और पहले इनको जब ये शादी के लिए रेडी हुए थे, सोचो एक बच्ची की माँ से, है ना, जिसकी छोटी सी बच्ची है, यह जानते हुए भी वो हेल्प करने के मोटिव से, तब भी हम लोग क्या क्या बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। और जिस तरीके से एक इंसान जगत भैया जिसने जगत दीदी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी और ना आने वाले टाइम तक पूरी फैमिली बेटी उसकी तासी कितने टाइम तक यह सब कुछ फेस करेगी। एक आदमी जो इज्जत कबर कर रहा था अभी भी ठीक है। कितना फ़र्क है। वाकई नुकसान हो गया, स्पेशली मैं तासी के लिए बुरा लग रहा है। वाकई आप दोनों ने शानदार जवाब दिया। इस तरह के जवाब की ज़रूरत पहले से थी। आप दोनों ने बहुत अच्छे से बातों को एक्सप्लेन किया, जवाब दिया, साथ में लड़की की इज्जत को बरकरार रखा। प्राउड ऑफ आप पर बहुत गर्व है। यू पूरा होमवर्क करके मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा किया आपने। जो अच्छे इंसान को गलत बोलता है तो सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और सब तालियां बजा रहे हैं। बाकी सबसे अच्छी बात सुमित जी ने प्यार और उसको बहुत ही सम्मान दिया करा और उसे इज्जत को हमेशा बरकरार रखा। आज आप फर्स्ट टाइम करेक्टर मुझे एकदम क्लियर हो गया। तो सब लोग बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आपने तो भैया दिल जीत लिया। टू जेंटलमैन की तरह। बहुत बड़ा नुकसान हो गया भैया। जगत दीदी का सिर्फ शक्ल से हीरो नहीं भैया, एक्चुअली में जो आप देखो इनकी बातें, जो इनकी सोच बहुत अच्छे इंसान की तरह है। वो भी एक हीरो जैसी है ना। नेवर। चलिए फ्रेंड्स, यह था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और मेरा कहना है कि इस बारे में कमेंट ज़रूर करना। आज ठीक, बाय बाय। उधर आएगा वीडियो जो जगत भैया हैं पहुँचे हैं भैया किसी एनिवर्सरी में। आपको पता, दोनों पत्नी पत्नी होके गए थे तैयार उधर जो होकर गए अप्सरा थे। मॉम है, अंजना लग रही हैं किचन में और अप्सरा जी बना रही हैं खाना। कितना प्यार कर रही हैं। अरे अप्सरा जी, अब उनको टोंटबाजी मत करना। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।